प्रणाम। जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य धन संपन्नता आकर्षण गीत कला संगीत हमारा गृहस्थ जीवन का सुख और जीवन के समस्त सुखों के कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य 24 अप्रैल की मध्य रात्रि को अपनी वर्तमान राशि उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके भूमपुत्र मंगल की राशि मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर ये 19 मई तक विराजमान रहेंगे। यहां पर शुक्र का ये गोचर कई मामलों में विशिष्ट होगा। जब इस गोचर पर जाएंगे तो शुक्र अस्त हो जाएंगे। पहली बात, जब शुक्र अस्त होते हैं तो मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, तो 66 डेज के लिए सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। शादी विवाह आदि गृह प्रवेश इस सब पर रोक लग जाएगी। अब यहां पर वो सूर्य के साथ युति करेंगे। उच्च के सूर्य चल रहे हैं, उनके साथ युति होगी, शानदार युति होगी, कला निधियों का निर्माण बन होगा। दूसरी, प्रथम हफ्ते में लगभग 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति के साथ भी युति करेंगे। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात ही कि इस युति पर शुक्र पर शनि की तीसरी दृष्टि भी होगी। फलतः इस गोचर का क्या परिणाम होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। अब प्रारंभ में ये बात बता दें आपको कि शुक्र किसी का किसी प्रकार से कोई अनिष्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सुख के कारक हैं शुक्र। हमारे जीवन में जो सुख है, जो प्लेजर है, जो आनंद है, उस सब के कारक हैं सुख। तो सुख का देने वाला जो ग्रह है वो आपको दुख नहीं दे सकता, लेकिन दुख आपत्ति विपत्ति हम स्वयं आमंत्रित करते हैं। कब? जब शुक्र के कारण उपलब्ध सुख का अत्यधिक उपभोग करते हैं। शुक्र हमारे मन में जो प्रवृत्तियां पैदा करते हैं, यदि उसको हम कंट्रोल में नहीं रखते तो उस प्रवृत्ति के कारण विपत्ति आ बैठती है। और जब शनि की दृष्टि हो और जिस राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं उस राशि का स्वामी राहु के साथ अंगारक योग बना करके बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में हमको बहुत सावधान हो जाने की आवश्यकता होती है। सुख का उपभोग बहुत विवेक से, बहुत विचार से करने की आवश्यकता है। बात करें जब मिथुन राशि का, चंद्र राशि के आधार पर इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी देखिएगा, देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। अब मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र त्रिकोण के स्वपंचम स्थान, त्रिकोण के स्वामी होकर के और द्वादश के स्वामी होकर के एकादश स्थान पर विराजेंगे। फलतः ये योग कारक हो गए आपके लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए योग कारक हो गए। अब योग कारक ग्रह का एकादश स्थान पर गोचर करना बहुत ही शानदार गोचर होगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी नवम भाव से। यहां पर शनि परम भाग्यशाली योग बना करके बैठे हुए। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान पर जब विराज जाता है तो फिर वो परम सौभाग्यशाली योग बना जाते हैं। अब शनि की जब दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी तो भाग्य से सुखोपभोग की चीजें स्वतः आपके पास खिंचती हुई आएंगी। धनागमन आपका विस्तीर्ण हो सकता है, बढ़ सकता है, एक्सपेंड होगा। धनागमन के स्रोत बढ़ेंगे। व्यापार व्यवसाय से आपको बड़े लाभ की संभावना बनेगी। यदि आप पार्टनरशिप के व्यापार व्यवसाय में हैं तो प्रथम हफ्ते में और भी जबरदस्त आप लाभ प्राप्त कर सकते। 1 मई तक और भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है व्यापार व्यवसाय से। जीवन साथी आपका वर्किंग है या उसके नाम से व्यापार करते हैं या उसके साथ व्यापार करते हैं या लाइफ पार्टनर ही बिजनेस पार्टनर है, जबरदस्त परिणाम आपको आएगा। प्रमोशन, यदि आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन आदि की संभावना निरंतर बनी हुई है। राजनीति से लाभ आपको दिला सकते हैं क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य साथ में बैठे हुए हैं और कूटनीति का जो ग्रह है मंगल के साथ अंगारक योग बनाया हुआ है आपके 10वें स्थान पे। फलतः राजनीति के लिए जबरदस्त योग चल रहा है मिथुन राशि की। यदि ऐसे जातक, अब ऐसे नहीं कि किसी को बिठा करके पकड़ के कि हर मिथुन राशि के जातक को राजनेता बना देना, नहीं। जो राजनीति में ऐसे मिथुन राशि के जातक जो पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, उनके लिए बहुत शुभ समाचार ये लेकर के ये गोचर आया हुआ है। दूसरी बात, शुक्र यहां बैठ करके दाम्पत्य जीवन में प्रेम का संचार कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में बहुत प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी में बहुत ही एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान सब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रेम संबंध की यदि बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध के लिए, जो लोग प्रेम संबंध में नहीं है उनके प्रेम संबंध में पड़ने की संभावना प्रबल हो रही है।
दूसरे जो प्रेम संबंध में हैं उनके बीच आपस में प्रेम और प्रगाढ़ता बढ़ेगी। यदि आप ऐसे प्रेमी युगल जो अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो बहुत ही अनुकूल समय है। इसके लिए आप अपने परिवार वालों से, अपने स्वजनों से बात कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा, उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं होगी। इच्छा पूर्ति के स्थान पर शुक्र है, समस्त इच्छाएं पूरी करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। जो भी आपकी भोग विलास की जो भी इच्छा होगी सब प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। वस्त्राभूषण का आपको लाभ मिल सकता है, प्रमोशन आपको नौकरी में दिला सकते हैं, धनागमन तेजी से कराएंगे, धन संचयन भी आपका तेजी से होगा, शिक्षा संतान से भी लाभ होगा। अगर यदि आप विद्यार्थी हैं या हायर एजुकेशन के लिए आप प्रयासरत रहे हैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वयं आचार्य हैं तो जबरदस्त आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। यदि आप फैशन डिजाइनिंग वगैरह की कोई शिक्षा है उसमें जबरदस्त लाभ ले सकते हैं। कला संगीत याद से जुड़े हुए क्योंकि सूर्य के साथ बैठ करके कला निधि योग बनाएंगे, जबरदस्त कला आदि में भी आपको सफलता मिलने की। गीत संगीत नृत्य इस सब में आप गायन वादन में आप उससे जुड़े हुए हैं तो वहां से भी आपको लाभ हो सकता है। दूसरी बात, द्वादश स्थान के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं, आय स्थान पर बैठेंगे। फलता जो लोग फॉरेन एमएनसीज में काम करते हैं, फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से जुड़ करके इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो उनको बहुत लाभ होगा। विदेश यात्रा से लाभ होगा। एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं विदेश, उसके लिए भी अनुकूल है। इस दिशा में आपको इस समय अपने प्रयास को गंभीर कर देना चाहिए। शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको विशेष लाभ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। यहाँ से भी अगर आप इस क्षेत्र में करते हैं काम तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा है इस गोचर के दौरान। कुल मिलाकर के ये गोचर मिथुन राशि के लिए श्रेष्ठ है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही। अब हम आते हैं नक्षत्रों पर। भरणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे 5 मई तक। भरणी नक्षत्र के स्वामी स्वयं शुक्र हैं और एकादश स्थान पर बैठे हैं तो इच्छाओं को भरेंगे। इच्छा वाले स्थान पे है ना, तो इच्छाओं को भरेंगे अर्थात इच्छाएं पूर्ण होगी, अच्छे अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। ऐसा कोई काम आप चाह रहे थे, बड़ी मनोकामना थी, बड़ा मनोरथ था, ये काम हमारा पूरा हो जाए, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। उस दिशा में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही। वो काम चाहे धन से संबंधित हो, सोसाइटी से संबंधित हो, जीवन के अन्य पहलुओं से संबंधित हो, कोई भी काम हो वहां से भी सफलता दिलाते हुए दिख रहे। कारण कि शनि की दृष्टि उस दिशा में भी प्रेरित कर रही, क्योंकि भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरी, 5 मई के बाद में जब सूर्य के नक्षत्र पर आएंगे तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों को लाभ देंगे और क्रिएटिविटी आपकी चूंकि बढ़ेगी। क्रिएटिविटी बढ़ने से यदि आप कला क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के किसी भी, चाहे नृत्य गायन संगीत, इन सब से आपको जबरदस्त, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में वहां जबरदस्त आप लाभ होगा। आपको किसी फैशन से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय है, इत्र ज्वेलरी आदि, वहां से भी आपको खासकर लाभ होने की उम्मीद बनी हुई है। तो ये जब कृत्तिका नक्षत्र पाएंगे 5 मई के बाद, वहां से भी आपको जबरदस्त लाभ देते हुए दिख रहे हैं। नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान कोई नहीं हो सकता, बस अपनी भोगवादी वृत्ति पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बना रहे, क्या करना है क्या नहीं करना, डूज डोंट्स, उचित अनुचित, शुभ अशुभ का विचार करते रहेंगे और तदनुसार आप आचरण करें तो आपको कहीं से कोई परेशानी इस गोचर काल के दौरान नहीं आनी है। भले अंगारक योग बना हुआ, अंगारक योग भी आपके लिए सकारात्मक योग, आप पुराना हमारा वीडियो इस पे देख चुके होंगे आप, तो भी अच्छा ही है, आपके लिए बहुत शानदार है। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए शानदार गोचर शुक्र का योग, हर तरह से आपको लाभ होगा। हाँ, एक चीज आप कर सके, इस बीच अगर आप देवी मंदिर में जाकर या घर में बैठ करके ही देवी सूक्त का यदि पाठ कर सके तो इन शुभ प्रभावों में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो आपके काम का लगा हो, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मेरा निवेदन है। और दूसरा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र ही पुनः हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।